नमस्कार बच्चों, आज की हमारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की क्लास में हम प्रेजेंटेशंस तैयार करना सीखेंगे। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट एप्लीकेशन जो है, सॉफ्टवेयर जो है, उसकी मदद से आप प्रेजेंटेशंस तैयार कर सकते हैं। इन प्रेजेंटेशंस के माध्यम से आप अपना डेटा, जो भी कंटेंट है, वो एक बड़ी दर्शक दीर्घा के सामने प्रेजेंट कर सकते हैं और इसमें आप किसी भी तरह के एनिमेशंस, पिक्चर्स, साउंड्स, वीडियोस, इनको भी ऐड कर सकते हैं। और आपको जब आप इस सॉफ्टवेयर को देखेंगे, इसमें तरह तरह के आपके पास टूल्स हैं जिसके माध्यम से आप अपने प्रेजेंटेशन को अट्रैक्टिव बना सकते हैं, इंटरेस्टिंग बना सकते हैं, जिससे कि जो लोग आपके प्रेजेंटेशन को देख रहे हैं वो उससे जुड़े रहें। कई बार जब हम प्रेजेंटेशन तैयार करते हैं तो उसमें सारा डेटा ही होता है, बेसिकली जो हमें प्रेजेंट करना है वो डेटा है, लेकिन आप पिक्चर्स ऐड करके या उसमें कुछ साउंड्स डाल के या एनिमेशन इफेक्ट्स वगैरह डाल के और अपने प्रेजेंटेशन को इंटरेस्टिंग बना सकते हैं, राइट। तो पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर जो है ये एमएस ऑफिस के अंदर ही आता है। जैसे एमएस ऑफिस में हम वर्ड, एक्सेल काम में लेते रहे, ठीक उसी तरह से पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है और इसमें एक प्रेजेंटेशन के अंदर अलग अलग स्लाइड्स होती हैं। इन स्लाइड्सों को जोड़ के आपको जिस भी ऑर्डर में इन स्लाइड्स को रखना है उस ऑर्डर में इनको रख के आप प्रेजेंटेशन तैयार कर सकते हैं। इन प्रेजेंटेशन के साथ आप जो दर्शक इसको देख रहे हैं, जो ऑडियंस हैं, उनकी हेल्प के लिए इसमें आप नोट्स भी तैयार कर सकते हैं, अपनी स्लाइड्स के साथ उनको ऐड कर सकते हैं, राइट। तो जैसे हमने देखा कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हमने काम में लिया, हमने डॉक्यूमेंट तैयार किया। एमएस ऑफिस का माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हमने काम में लिया और उसमें हमने काम में लिया था, उसमें हमने स्प्रेडशीट्स तैयार करी थी। इसी तरह से यहाँ पर हम प्रेजेंटेशंस तैयार करेंगे पावर पॉइंट में और प्रेजेंटेशन के अंदर होंगी डिफरेंट स्लाइड्स। जो प्रेजेंटेशन वर्ड जो हमारी फाइल रहती है उनका एक्सटेंशन रहता है डीओसी। एक्सेल में हमने देखा एक्सएलएस जो है वो एक्सटेंशन रहता है। यहाँ पर हम क्रिएट करेंगे पीपीटी फाइल्स। पीपीटी फाइल्स प्रेजेंटेशन की फाइल है जिसमें अनेकों स्लाइड्स को आप जोड़ेंगे और प्रेजेंटेशन तैयार करेंगे, राइट। तो वर्ड में हमने क्या तैयार किए थे? डॉक्यूमेंट्स हम तैयार करते हैं, तो इसमें जो एक्सटेंशन होता है वो होता है डीओसी, राइट। इसी तरह से जब हमने एक्सेल में काम किया, यहाँ हमने तैयार करी, हम बोल सकते हैं वर्कबुक या स्प्रेडशीट्स। तो जो आप इसमें वर्कबुक बनाते हैं उसका एक्सटेंशन, फाइल का नाम और एक्सटेंशन होता है एक्सएलएस। यहाँ पर आप तैयार करते हैं वर्कबुक्स, या हम इसको बोल सकते हैं वर्कबुक्स, आप इसको बोल सकते हैं वर्कबुक्स या स्प्रेडशीट। एक्सेल जो है ये बेसिकली एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है और यहाँ पर क्या एक्सटेंशन होता था? एक्सएलएस। अब हम काम में लेंगे पावर पॉइंट और पावर पॉइंट में हम क्रिएट करते हैं प्रेजेंटेशंस हम क्रिएट करते हैं और इन फाइल्स का एक्सटेंशन होता है पीपीटी, राइट। तो ये जो पीपीटी फाइल्स होंगी इनमें क्या होंगी? जैसे डॉक्यूमेंट्स में, एक डॉक्यूमेंट में आप देखते थे कि कई सारे पेजेस से मिलकर एक डॉक्यूमेंट तैयार होता है। वर्कबुक में हमने देखा कि डिफरेंट शीट्स, शीट 1, शीट 2, ये सब अलग अलग शीट्स जो हैं वो हम डालते हैं। यहाँ जब हम प्रेजेंटेशंस तैयार करेंगे, इन प्रेजेंटेशंस में होंगी हमारी स्लाइड्स, स्लाइड 1, स्लाइड 2, स्लाइड 3, इस तरह से अलग अलग स्लाइड्स। और उन स्लाइड्स में क्या होगा? हमारा कंटेंट होगा। जैसे पेजेस में हम जो डॉक्यूमेंट बनाते थे, पेजेस में हमारा सारा कंटेंट होता था, शीट्स में हम अपना कंटेंट लिखते थे एक्सेल के अंदर, पावर पॉइंट में हमारे पास होंगी स्लाइड्स। अब यहाँ पर एक टर्म आती है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं हम। स्लाइड्स जो हैं
स्लाइड पर आप अपना कंटेंट रखेंगे। ये जो कंटेंट रखने का तरीका होगा ये कैसा भी हो सकता है। स्लाइड में क्या क्या हो सकता है, टेक्स्ट हो सकता है, कोई हेडिंग आपने दी है या कुछ लिस्ट आप बना रहे हैं और कुछ टेक्स्ट, कोई पैराग्राफ आपने लिखा है। इसके अलावा ये जो कंटेंट है, इसके अलावा पिक्चर्स भी होंगी, पिक्चर्स से आप कुछ रिप्रेजेंट कर रहे हैं, राइट। कोई ग्राफ, चार्ट हो सकता है। तो किस तरह से आप एक स्लाइड पर अपना कंटेंट पेश कर रहे हैं, कहाँ पर टेक्स्ट है, कहाँ पर पिक्चर है, कहाँ पर चार्ट है, ये सब जो अलग अलग चीजें हैं, ये स्लाइड में प्लेस होल्डर्स होते हैं। प्लेस होल्डर्स क्या होते हैं? प्लेस होल्डर वह जगह है जहां पर आप अपना कंटेंट रख सकते हैं। तो स्लाइड कुछ ऐसी होगी, राइट। एक स्क्वायर स्लाइड है। अब स्लाइड में आप मान लीजिए यहां पर एक हेडिंग लिखना चाहते हैं, तो हेडिंग लिखने के लिए आपको यहां पर क्या चाहिए? एक प्लेस होल्डर चाहिए। मान लीजिए आपको यहां पर एक ग्राफ डालना है, तो ग्राफ के लिए एक प्लेस होल्डर चाहिए। फिर यहां पर आपको उस ग्राफ का एक्सप्लेनेशन देना है, तो आपको यहां पर भी एक प्लेस होल्डर चाहिए। तो ये एक तरह का क्या हो गया? ये एक स्लाइड हो गई जिसमें 3 प्लेस होल्डर्स हैं, एक हेडिंग के लिए, एक ग्राफ के लिए, एक उसके कंटेंट के लिए, राइट। अब मान लीजिए हम दूसरी स्लाइड, ये हमारी पहली स्लाइड है, दूसरी स्लाइड में हम जाएं। दूसरी स्लाइड में हमें केवल एक हेडिंग देनी है और उस हेडिंग का डिस्क्रिप्शन देना है, राइट। तो ये देखिए, ये जो स्लाइड है, ये इस स्लाइड से इसका जो लुकिंग है वो डिफरेंट है। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे स्लाइड लेआउट की। चलिए इसको और डिटेल में समझते हैं। स्लाइड लेआउट, जब हम बात कर रहे हैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की, तो इसके अंदर हम क्रिएट करते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ स्लाइड, और हर एक स्लाइड का एक लेआउट होता है। ये लेआउट किस तरह का है, ये किस पे डिपेंड करता है? स्लाइड लेआउट जो है, हर एक स्लाइड में अलग अलग प्लेस होल्डर्स होंगे, अलग अलग प्लेस होल्डर्स में आपका कंटेंट होगा। जैसे यह एक स्लाइड है, इसी तरह से ये एक और स्लाइड है हमारे प्रेजेंटेशन में, स्लाइड 1, स्लाइड 2, राइट। स्लाइड 1 में हमने हेडिंग दी, हमारा प्रेजेंटेशन शुरू हुआ और हमने यहां पर उसमें हेडिंग लिख दी, और फिर हमने एक नीचे दूसरा प्लेस होल्डर है जिसमें हमने अपना कंटेंट जो है वो दर्शाया है, कि डिस्क्रिप्शन कुछ हमने दिया है। अब दूसरी स्लाइड की बात करें, दूसरे स्लाइड में हमने एक अलग स्लाइड लेआउट की स्लाइड चुनी, जिसमें हम यहां पर एक पिक्चर दे रहे हैं और यहां पर हम उस पिक्चर का डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं। यहां क्या आ गई? सब हेडिंग, यहां आ गई सब हेडिंग, यहां पर आ गई पिक्चर, और यहां पर आ गया हमारा कंटेंट। तो अब आप दोनों स्लाइड्स को देखिए, ये स्लाइड इस स्लाइड से भिन्न है। किस तरह से आपको अपना कंटेंट दिखाना है, किस तरह से आप प्रेजेंट करना चाहते हैं अपना कंटेंट। तो स्लाइड पर जहां भी आप कोई कंटेंट दिखाते हैं, वो कंटेंट कुछ भी हो सकता है, कोई पिक्चर या कोई कंटेंट, लेकिन उसको कैसे प्लेस कर रहे हैं। तो सबसे पहली चीज कि प्लेस होल्डर वह जगह है, वह एरिया है जहां पर आप कोई टेक्स्ट, कोई पिक्चर, कोई चार्ट प्लेस करते हैं, राइट। और अलग अलग नंबर ऑफ प्लेस होल्डर्स कितने हैं, कौन सा प्लेस होल्डर कहां पर है, ये सब बिल्कुल अलग अलग चलेगा अलग अलग स्लाइड लेआउट्स में। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर जो है, उसमें आपको विभिन्न प्रकार के स्लाइड लेआउट्स मिलते हैं। आप अपनी स्लाइड किस तरह की रखना चाहते हैं, आप उस तरह का स्लाइड लेआउट चुन लीजिए, और इस तरह से अलग अलग स्लाइड्स को चुनकर हम प्रेजेंटेशन तैयार करते हैं। प्रेजेंटेशन तैयार होने के बाद
आप उस प्रेजेंटेशन की जो ऑर्डरिंग है या उसमें आपको कोई एनिमेशंस जोड़ने हैं, वो सब चीजें उसके बाद भी करी जा सकती हैं। और फिर प्रेजेंटेशन को रन करके आप देख सकते हैं, आप अलग अलग तरह की ऑडियंस के लिए अपने प्रेजेंटेशन को सेट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने एक प्रेजेंटेशन में एक प्रेजेंटेशन के अंदर कितनी भी स्लाइड्स जोड़ी जा सकती हैं, राइट? तो मान लीजिए हमारे प्रेजेंटेशन में 25 स्लाइड्स हैं, स्लाइड नंबर 1 से लेके स्लाइड नंबर 25 तक। तो अगर मान लीजिए हमारी ऑडियंस जो है कुछ इस तरह की है कि हमें उसे बीच की कुछ स्लाइड्स नहीं दिखानी, हो सकता है कि अलग अलग ऑडियंस को ध्यान में रखते हुए हमने प्रेजेंटेशन बनाया है, तो अलग अलग ऑडियंस के हिसाब से हम अपने प्रेजेंटेशन का सेटअप भी कर सकते हैं, यानी कि हम चुनिंदा स्लाइड्स उनको दिखा सकते हैं। हम एक ही प्रेजेंटेशन के कई फॉर्म्स क्रिएट करके रख सकते हैं, कई रूप जैसे बोल सकते हैं हम वो क्रिएट करके रखेंगे, कई सेटअप्स क्रिएट करके रखेंगे, और जो भी प्रेजेंटेशन का फॉर्म आप रन करना चाहें वो रन हो जाएगा ऑडियंस के सामने, और वही स्लाइड्स दिखाई देंगी जो आपने उसमें जोड़ी हैं, राइट? और प्रेजेंटेशन में आप अलग अलग प्रकार के एनिमेशन इफेक्ट्स, ट्रांजिशन इफेक्ट्स दे सकते हैं और अपने प्रेजेंटेशन को रोचक बना सकते हैं, राइट? तो चलिए अब प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर ओपन करके देखते हैं हम कि किस तरह से पावर पॉइंट ओपन करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट पुश बटन पे क्लिक करना है और यहां से हमें चुनना है ऑल प्रोग्राम्स। ऑल प्रोग्राम्स में जाकर हम चुनेंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में से हमें चुनना होगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पावर पॉइंट, राइट? इस पर क्लिक किया, ये देखिए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर जो है वो अब यहां पर ओपन हो गया है। ये पावर पॉइंट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसमें हम प्रेजेंटेशंस क्रिएट करते हैं और प्रेजेंटेशन के अंदर होती हैं विभिन्न स्लाइड्स। तो यहाँ पर सबसे पहली ये जो आपको व्हाइट एरिया दिखाई दे रहा है, ये क्या है? ये एक स्लाइड है। ये एक स्लाइड है। अब यहाँ पर आप देखिए इस स्लाइड पर ये एक प्लेस होल्डर बना हुआ है जिसमें लिखा हुआ है क्लिक टू ऐड टाइटल, यानी कि यहाँ पर क्लिक करके आप इस स्लाइड का टाइटल दे सकते हैं। और इसके नीचे एक छोटा प्लेस होल्डर भी बना हुआ है जिसपे लिखा है क्लिक टू ऐड सब टाइटल, यानी कि यहाँ पर क्लिक करके आप इसका सब टाइटल दे सकते हैं, राइट? तो ये होते हैं प्लेस होल्डर्स। अब आपको समझ आया एक स्लाइड, इस स्लाइड में आप कहां पर अपना कंटेंट ऐड कर रहे हैं। तो ये दो प्लेस होल्डर्स आपको बने हुए मिले हैं इस स्लाइड में, आप इसमें अपना कंटेंट डाल सकते हैं। तो अब हम ऐड करेंगे इसमें कुछ कंटेंट। सबसे पहले यहां पर हम लिख रहे हैं पावर पॉइंट, राइट? अब जो भी कुछ हम यहाँ लिखना चाहें लिख सकते हैं। उसके बाद हमने इस दूसरे वाले प्लेस होल्डर पे क्लिक किया और यहाँ पर हमने एक सब टाइटल डाला। तो ये हमारा टाइटल हो गया और ये हमारा सब टाइटल हो गया। तो आपने ये देखा कि इस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में हमें सबसे पहले एक स्लाइड मिली और उस स्लाइड पर हमने कुछ कंटेंट डाला। बाय डिफॉल्ट इस तरह की स्लाइड आती है। आप चाहें तो इस स्लाइड का जो लेआउट है वो भी चेंज कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि इसमें और प्लेस होल्डर्स हों यहाँ पर, तो वो आप डाल सकते हैं। कैसे भी मॉडिफाई कर सकते हैं स्लाइड को। इसका लेआउट चेंज करना चाहें तो वो भी पॉसिबल है। तो बाय डिफॉल्ट लेकिन हमें इस तरह की स्लाइड मिलती है जिसमें आप टाइटल और सब टाइटल ऐड कर सकें। अब ये इसको मॉडिफाई करना चाहें यहाँ पर आप क्लिक कर सकते हैं। आप देखिए जब आपने ऊपर क्लिक किया तो ये प्लेस होल्डर आपको दिख रहा है। इस पर आप यहाँ बाउंड्रीज पर क्लिक करके इसको ऊपर नीचे शिफ्ट कर सकते हैं। देखिए नीचे है, इसको ऊपर करना चाहें ऊपर कर दिया हमने।
नीचे करना चाहें नीचे कर सकते हैं। तो ये कैसे कर रहे हैं हम, ड्रैग करके। सिंपली क्या करा हमने, जैसे ये वाला है प्लेस होल्डर, यहां हमने क्लिक किया, ये बाउंड्रीज हमें मिल गई। बाउंड्रीज से ड्रैग करके माउस के द्वारा आप प्लेस होल्डर्स को ऊपर नीचे शिफ्ट कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। तो इस तरह से अब हम दिखा रहे हैं। अब यहाँ पर चलिए एक और स्लाइड ऐड करते हैं। तो स्लाइड ऐड करने के लिए देखिए ये होम टैब पर हमें मिल रहा है एक ऑप्शन न्यू स्लाइड। जब आप न्यू स्लाइड पे क्लिक करेंगे तो इसी लेआउट की एक और स्लाइड ऐड हो जाएगी। राइट तो सबसे ऊपर यहाँ पर हमारे इस पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर में सबसे ऊपर टाइटल बार आ रही है, जहां पर आपके प्रेजेंटेशन का जो भी नाम देकर आप इसे सेव करेंगे वो नाम आपको दिखाई देगा। और जैसा कि आपको पता है टाइटल बार के राइट हैंड साइड आपको मिलते हैं 3 बटन्स, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज एंड क्लोज बटन। तो विंडो को मिनिमाइज बटन पे क्लिक करके आप मिनिमाइज कर सकते हैं। मिनिमाइज कर देने से ये टास्क बार पर एक बटन के रूप में दिखाई देगी। इस पर क्लिक करेंगे तो विंडो पुनः आपको प्राप्त हो जाएगी। और अगर विंडो को छोटा करना है तो रिस्टोर या मैक्सिमाइज करके रख सकते हैं। और अगर हमें इस विंडो से बाहर आना है, इसे क्लोज करना है तो क्लोज बटन। यहाँ पर ऑफिस बटन है। ऑफिस बटन पे जब हम क्लिक करेंगे तो हमें जो बेसिक कमांड्स हैं जैसे ओपन, सेव, प्रिंट, ये ऑप्शंस हमें मिलेंगे, जहां पर हम पावर पॉइंट से संबंधित ऑप्शंस भी सेट कर सकते हैं। देखिए इस पे क्लिक किया, न्यू, ओपन, सेव, सेव एस, ये जो कमांड्स हैं और जो इनकी शॉर्टकट कीज हैं वो पूरे ऑफिस में सेम है। अभी आपने रिसेंटली अगर कुछ प्रेजेंटेशंस बनाए हैं तो वो भी आपको यहाँ दिखाई देंगे। पावर पॉइंट ऑप्शंस पर जाकर आप पावर पॉइंट से रिलेटेड जो ऑप्शंस हैं उनको सेट कर सकते हैं। राइट इनको हम बाद में देखेंगे। अब यहाँ पर मान लीजिए हमें इस प्रेजेंटेशन को सेव करना है तो हम किस बटन पे क्लिक करेंगे, कौन सा कमांड चुनेंगे हम यहाँ पर, सेव या सेव एज, दोनों में से कोई सा भी चुन सकते हैं। क्योंकि अभी हमारी फाइल सेव नहीं है तो सेव या सेव एज कुछ भी चुना जा सकता है। तो हमने यहाँ पे चुना सेव। अब फाइल को एक लोकेशन और एक नाम देकर हम सेव करेंगे। तो कहाँ सेव करना चाहते हैं, लेट से हमने चुनी डी ड्राइव। किस फोल्डर में करना चाहते हैं वो हम बता देंगे और उसके बाद फाइल को एक नाम देंगे और सेव बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारी फाइल उस नाम से सेव हो जाएगी। अगर हम कहते हैं सेव एज, तो फाइल हमने सेव करी हुई है, इसको हम किसी दूसरे फॉर्मेट में, किसी दूसरी डायरेक्टरी में, किसी दूसरी ड्राइव में या किसी दूसरे नाम से सेव कर सकते हैं। अगर हम ऐसा कुछ करना चाहते हैं तो सेव एज पे क्लिक करेंगे, वरना केवल इसमें जो कंटेंट हमने डाला है उसको सेव करने के लिए हम सेव कमांड दे सकते हैं। कंट्रोल एस शॉर्टकट की आपको पता ही है, वो आप प्रेस कर सकते हैं टू सेव द न्यूली एडेड कंटेंट। इसी तरह से अगर आपको कोई पहले से बना हुआ प्रेजेंटेशन ओपन करना है तो ओपन कमांड देंगे। ओपन कमांड दिया आपने, अब ड्राइव को चुन के, फोल्डर को चुन के, एप्रोप्रिएट जो फोल्डर है उसको आप चुनेंगे, प्रेजेंटेशन को चुनेंगे और फिर आप प्रेजेंटेशन को चुनकर ओपन कर सकते हैं ओपन बटन पे क्लिक करके। राइट न्यू, अगर कभी भी आपको नया प्रेजेंटेशन ओपन करना है तो न्यू कर दीजिए। यहाँ पे क्रिएट बटन पे क्लिक करते ही एक नया प्रेजेंटेशन आपके सामने आ जाएगा। राइट तो ये सारे वही कमांड्स हैं, इनका मीनिंग भी वही है और जो तरीका है वो भी बिल्कुल वही है। प्रेजेंटेशन जो हम बनाते हैं उसका एक्सटेंशन होता है पीपीटी। राइट और अगर हमें पावर पॉइंट से बाहर आना है तो हम क्लोज कमांड देकर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से बाहर आ सकते हैं। अब जैसा कि हमें पता है यहाँ पे टैब्स हैं, होम, इंसर्ट, डिजाइन, एनिमेशन, स्लाइड शो। होम पर हमें वह सारे कमांड्स मिलेंगे जिससे हम अपने प्रेजेंटेशन में नई स्लाइड डालना, स्लाइड का लेआउट चुनना या स्लाइड डिलीट करना, फॉर्मेटिंग्स करना, ये सारी चीजें कर सकते हैं।
इंसर्ट टैब पे क्लिक करेंगे तो पिक्चर्स इंसर्ट करना, क्लिप आर्ट इंसर्ट करना, शेप्स इंसर्ट करना, टेबल इंसर्ट, वर्ड आर्ट, राइट, ये सारी चीजें इंसर्ट कर सकते हैं। प्रेजेंटेशन की डिजाइनिंग संबंधित ऑप्शंस के लिए, कमांड्स के लिए डिजाइन टैब पर क्लिक करेंगे। प्रेजेंटेशन में एनिमेशंस जोड़ने हैं तो एनिमेशंस टैब में हमें वो सारे कमांड्स मिलेंगे। और स्लाइड शो का क्या अर्थ होता है कि प्रेजेंटेशन रन करना, प्रेजेंटेशन चलाना। तो प्रेजेंटेशन आपको चलाना है तो उसके लिए स्लाइड शो पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आपको मिलेंगे वो सारे ऑप्शंस जिससे आप अपने स्लाइड शो का सेटअप कर सकते हैं, आप स्लाइड शो को कस्टमाइज कर सकते हैं। स्लाइड शो को, प्रेजेंटेशन को रिव्यू करना है तो रिव्यू टैब पर वो सारे कमांड्स मिलेंगे जिससे कि हम स्लाइड जो प्रेजेंटेशन बना है उसको रिव्यू कर सकते हैं, उसमें कमेंट्स इंसर्ट कर सकते हैं, उसमें कोई व्याकरण या जो स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं उनको चेक कर सकते हैं, राइट। और व्यू जो टैब है उस पर आप क्लिक करेंगे तो अपने प्रेजेंटेशन को अलग अलग तरह से देखना, बहुत इसमें ऑप्शंस हैं। अलग अलग व्यूज में जाकर आप अलग अलग तरह से प्रेजेंटेशन को देख सकते हैं, अलग अलग ऑप्शन सेट कर सकते हैं। रूलर आपको चाहिए, ग्रिड लाइंस चाहिए या जूम करके देखना है तो ये सारे ऑप्शन कहाँ मिलेंगे? व्यू टैब पर, राइट। तो ये सारे टैब्स हैं इसके अंदर और इनके अंदर है अलग अलग कमांड्स, अलग अलग ऑप्शंस और इन पर क्लिक करके आप अलग अलग कमांड जो है वो दे सकते हैं। तो होम टैब पर क्लिक करेंगे। होम टैब पर बच्चों हमको क्या मिलेगा ऑप्शन? नई स्लाइड इंसर्ट करनी है या स्लाइड की फॉर्मेटिंग हमें करनी है। यहाँ जो आपने फॉन्ट डाले हैं आपको फॉन्ट साइज दूसरा बड़ा दिखाना है, छोटा दिखाना है, फॉन्ट दूसरा चाहिए, फॉन्ट का कलर, ये फॉर्मेटिंग के सारे ऑप्शंस मिलेंगे हमें होम टैब पर। तो चलिए यहाँ हम लेते हैं एक ब्रेक और ब्रेक से आने के बाद जानेंगे कि होम टैब पर हमारे लिए कौन कौन से कमांड्स हैं।
चलिए बच्चों, ब्रेक हमने ले लिया और प्रेजेंटेशन को बनाने के लिए प्रेजेंटेशन को अच्छा दिखना बहुत जरूरी है, तभी ऑडियंस उससे जुड़ पाएंगे और उसमें इंटरेस्ट लेंगे। तो उसके लिए हम जो भी इसमें कंटेंट डाल रहे हैं उसको हम फॉर्मेट कर सकते हैं, और जो भी आपका कंटेंट है आप अकॉर्डिंगली स्लाइड का जो लेआउट है उसका चुनाव करेंगे तो आपका प्रेजेंटेशन ज्यादा बेहतर लगेगा। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर हमारे पास कौन कौन से कमांड्स हैं। होम टैब पर जब आप क्लिक करेंगे तो देखिए अगर आपको न्यू स्लाइड चाहिए, आपने एक स्लाइड डाली, उसके बाद आपको दूसरी स्लाइड डालनी है, उस पर कंटेंट डालना है, तो आप चुनेंगे न्यू स्लाइड, राइट। तो बाय डिफॉल्ट तो इसी तरह की स्लाइड ऐड होगी, जैसे एक बार मैंने यहाँ पे कहा न्यू स्लाइड। अब ये 3 स्लाइड्स हमारे पास आ गई। यहाँ पर इनमें आपको 2 प्लेस होल्डर्स मिलते हैं, एक टाइटल डालने के लिए और एक उसका टेक्स्ट डालने के लिए। अगर आपको कोई अलग लेआउट की स्लाइड चाहिए तो यहाँ पर न्यू स्लाइड के नीचे जो ड्रॉप डाउन एरो आपको दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए अलग अलग थीम्स की अलग अलग स्लाइड लेआउट्स हमें मिल रहे हैं। जैसे ये है टाइटल स्लाइड। टाइटल स्लाइड कौन सी होती है? ये वाली, ये जो हमारी स्लाइड है इसको कहा जाता है टाइटल स्लाइड, जिसमें आप टाइटल और सब टाइटल डालते हैं। इसी तरह से एक है टाइटल एंड कंटेंट। ये जो हमने यहाँ पर स्लाइड ली थी, ये दूसरी, ये है हमारी टाइटल एंड कंटेंट, यानी कि यहाँ आप डालेंगे टाइटल और उसका जो कंटेंट है वो इस प्लेस होल्डर में आएगा। तो 2 प्लेस होल्डर्स मिलते हैं, राइट। तो इसके अलावा यहाँ पर और भी कई अलग अलग स्लाइड लेआउट्स हैं, लाइक टू कंटेंट। टू कंटेंट है, कंपैरिजन है, टाइटल ओनली, केवल आपको टाइटल ही दिखाना है तो टाइटल ओनली स्लाइड लेआउट आप चुन सकते हैं। कंपैरिजन, आपको 2 चीजें कंपेयर करनी है तो वो कंपैरिजन दिखाने के लिए आप कंपैरिजन स्लाइड लेआउट ले सकते हैं। टू कंटेंट, 2 कंटेंट्स दिखाने हैं, या ब्लैंक स्लाइड आपको चाहिए, या कंटेंट विद कैप्शन, और एक है पिक्चर विद कैप्शन। तो ये अलग अलग स्लाइड लेआउट्स हैं। यहाँ पर भी हमारे पास ऑप्शन आ रहा है होम टैब पर लेआउट। अगर जो अभी स्लाइड आपकी है, मान लीजिए दूसरी स्लाइड है, चलिए यहाँ पर हम इसमें कुछ कंटेंट डालते हैं पहले। तो ये पहली स्लाइड हो गई टाइटल स्लाइड, टाइटल डाला, सब टाइटल डाला। दूसरी स्लाइड में हमने यहाँ पे डाला हमने एक टाइटल डाला और अब हम इसके अंदर टेक्स्ट जोड़ रहे हैं, राइट। ये देखिए, राइट, ये हम कर रहे हैं, ठीक है। ये हमारी दूसरी स्लाइड बन गई। अब ये तीसरी हमारी स्लाइड है, लेकिन इस तीसरी स्लाइड का लेआउट हमें ये नहीं चाहिए, तो हम कभी भी लेआउट जो है वो चेंज कर सकते हैं। उसके लिए हम लेआउट पे क्लिक करेंगे। अगर हम यहाँ क्लिक करेंगे तो नई स्लाइड ऐड होएगी, लेकिन एग्जिस्टिंग स्लाइड का लेआउट चेंज करने के लिए हमें क्लिक करना होगा लेआउट ऑप्शन पे, और यहाँ से हमें चुनना होगा कि किस तरह का लेआउट आप चाहते हैं अपनी करंट स्लाइड के लिए, वो स्लाइड जो आपने अभी चुनी हुई है। तो ये हमने लिया। तो ये देखिए स्लाइड का लेआउट है वो अब चेंज हो गया है, राइट। राइट, यहाँ पर हमने कुछ ऑप्शन दिया, यहाँ पे और कंटेंट हमने जोड़ा, यहाँ पे हमने लिखा ऐड टेक्स्ट और यहाँ हमने लिखा ऐड पिक्चर, ठीक है। अब इसमें आप जो भी कंटेंट लिखना चाहें वो आप लिख सकते हैं। आप देखिए 300 स्लाइड्स हैं हमारी, तीनों का स्लाइड लेआउट अलग अलग है। ये है टाइटल स्लाइड, और ये है हमारी टाइटल विद कंटेंट, और ये है टू कंटेंट वाली स्लाइड। इसी तरह से एक और स्लाइड चलिए इंसर्ट करते हैं। हमने लिया कंपैरिजन। तो कंपैरिजन में क्या है कि यहां पर आप डालेंगे टाइटल, फिर यहां पर आप देंगे, जैसे आप 2 चीजों में कंपेयर कर रहे हैं तो यहां पर आप देंगे
पहला और यहाँ देंगे दूसरा, और इसके बाद आप यहाँ पर टेक्स्ट डाल सकते हैं, पिक्चर्स डाल सकते हैं, जो भी कुछ आपको डालना है वो डाल सकते हैं, राइट। तो इस तरह से ये देखिए चारों स्लाइड का जो लेआउट है वो डिफरेंट डिफरेंट है। आप कभी भी, जैसे आपने कोई टेक्स्ट लिख रखा है, आप हर तरह की एडिटिंग कर सकते हैं, जो एडिटिंग आप डॉक्यूमेंट्स में या स्प्रेडशीट्स में करते आए। टेक्स्ट को सेलेक्ट करके आप उसको डिलीट कर सकते हैं, या आप उसमें कभी भी आपको कोई भी एडिटिंग या फॉर्मेटिंग करनी है तो क्या करना होगा, टेक्स्ट को सेलेक्ट करना होगा। यहाँ पर हमने कोई टेक्स्ट छोड़ा, तो यहाँ पर हमने इस तरह से ये डाला है एनिमेशन, और किसी भी चीज में हम डिफरेंसेस शो कर रहे हैं तो इस तरह से हम शो कर सकते हैं, राइट। अब यहाँ पर जो भी आपको टेक्स्ट देना है या पिक्चर वगैरह डालनी है वो चीज डाली जा सकती है, राइट। तो ये अलग अलग स्लाइड लेआउट्स हैं। इसके अलावा एक और स्लाइड लेआउट है हमारे पास, कंटेंट विद कैप्शन। ये देखिए यहाँ पर आप डालते हैं टाइटल, राइट। उसके बाद यहाँ पर इसमें कुछ टेक्स्ट जोड़ा जा सकता है, और जो आपका दूसरा टेक्स्ट है या पिक्चर है वो भी यहाँ पर इंक्लूड करी जा सकती है, राइट। तो ये इस तरह से, ये देखिए यहाँ पे हमने 5 स्लाइड लिए, पांचों का स्लाइड लेआउट जो है वो अलग ही है। इसके अलावा ब्लैंक स्लाइड आप इंसर्ट कर सकते हैं, या पिक्चर विद कैप्शन, ये वाली स्लाइड भी हम डाल के देखते हैं। ये देखिए यहाँ पर हमें एक प्लेस होल्डर मिल रहा है जो कि पिक्चर प्लेस करने के लिए है, और यहाँ पे लिखा हुआ भी आ रहा है क्लिक आइकन टू ऐड पिक्चर। आप इस आइकन पे क्लिक करिए। अब आपको पिक्चर सेलेक्ट करनी होगी, जो पिक्चर आप दिखाना चाहते हैं। पिक्चर चुन ली हमने, इंसर्ट बटन पे क्लिक किया, ये देखिए पिक्चर इंसर्ट हो गई है। अब इस पिक्चर के बारे में या कोई टाइटल आपको यहाँ डालना है, वो सब चीजें आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। टाइटल डाल दिया पिक्चर का, और उसके बारे में जो भी डिस्क्रिप्शन देना है वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, राइट। तो ये अलग अलग प्रकार की स्लाइड्स हैं। अब किसी भी स्लाइड में देखिए यहाँ पर आपके पास ये आ रहा है स्लाइड, सभी स्लाइड्स यहाँ आपको दिख रही हैं मिनिएचर फॉर्म में। आपको पहली स्लाइड पे जाना है, आप चुन सकते हैं। यहाँ पे जिस भी स्लाइड पर आपको जाना हो, एडिटिंग या फॉर्मेटिंग करनी है, तो आप उस स्लाइड पर यहाँ पर क्लिक करेंगे और वो स्लाइड आपके पास यहाँ पर आ जाएगी। फिर आप उसमें कोई भी चेंजेस कर सकते हैं। ये देखिए जिस भी स्लाइड नंबर पे क्लिक करेंगे, स्लाइड पे क्लिक करेंगे, वही स्लाइड यहाँ पर हमारे पास आ जाएंगी। अब कुछ भी आपको एडिटिंग करनी है या फॉर्मेटिंग करनी है तो वो आप कर सकते हैं। जैसे कोई भी आपको कुछ करेक्शंस करने हो, या जैसा कि हमने डॉक्यूमेंट बनाते वक्त देखा था कि जब हम कोई गलती करते हैं, स्पेलिंग मिस्टेक्स करते हैं, तो उसके नीचे अंडरलाइंस आ जाती हैं, तो वो सारी चीजें यहाँ पर भी आपको मिलेंगी। आप स्पेल चेक्स परफॉर्म कर सकते हैं, आप एडिटिंग फॉर्मेटिंग सभी चीजें कर सकते हैं, राइट। ये देखिए अब अगर हमें फॉर्मेटिंग करनी है, क्या करना होगा, टेक्स्ट को सेलेक्ट करना होगा आपको। टेक्स्ट को सेलेक्ट करने के बाद होम टैब पर ही हमारे पास ये देखिए फॉर्मेटिंग के ऑप्शंस आ रहे हैं फॉन्ट के। आपको कौन सा फॉन्ट रखना है, अलग अलग फॉन्ट्स हैं हमारे पास, इनमें से आप फॉन्ट चुन सकते हैं। फॉन्ट का साइज आप कम ज्यादा जो भी कुछ आपको करना है वो आप रख सकते हैं, राइट। इसके अलावा बोल्ड, इटैलिक्स, अंडरलाइन, जैसे भी आप टेक्स्ट को दिखाना चाहते हैं वो दिखा सकते हैं। फॉन्ट का कलर अगर आपको कोई और रखना है तो ये आपके पास सारे फॉन्ट कलर्स आ रहे हैं, आप इनमें से फॉन्ट का कलर चुन सकते हैं।
यहाँ पर दिखाई दे रहे एरो पर जब आप क्लिक करेंगे तो फॉन्ट डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। इसमें आपके पास और भी ऑप्शंस हैं, जैसे आपने फॉन्ट पे टेक्स्ट पर अंडरलाइन की तो अंडरलाइन का स्टाइल आपको क्या चाहिए वो चीज आप बता सकते हैं। अंडरलाइन का कलर आपको क्या चाहिए वो आप बता सकते हैं। इसके अलावा टेक्स्ट पर अलग अलग इफेक्ट्स लाइक स्ट्राइक थ्रू, डबल स्ट्राइक थ्रू, सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट, ये सारी चीजें भी ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पर हमारे पास एक और टैब है कैरेक्टर स्पेसिंग। कैरेक्टर्स के बीच जो स्पेसिंग है वो नॉर्मल या एक्सपेंडेड या कंडेंस्ड कैसी रखनी है वो हम बता सकते हैं। ये देखिए, ओके करके देखिए, ये अब इस तरह की चीज नजर आ रही है। हमने इसकी फॉर्मेटिंग कर दी, पहले से बिल्कुल डिफरेंट हो गया है। तो फॉर्मेटिंग के द्वारा आप अपने टेक्स्ट का जो फॉर्म है, जो रूप है, वो बिल्कुल चेंज कर सकते हैं। तो फॉर्मेटिंग के ऑप्शंस हैं। इसके अलावा मान लीजिए आपने कोई टेक्स्ट लिखा है तो उस टेक्स्ट पर आप पैराग्राफ रिलेटेड फॉर्मेटिंग्स कर सकते हैं। उसको लेफ्ट अलाइन, राइट अलाइन, सेंटर अलाइन कैसे आपको दिखाना है, जस्टिफाई या दो अलग अलग पैराग्राफ्स में आपको लिखना है, वो सारी सेटिंग्स भी करी जा सकती हैं। राइट, तो जैसे आप वर्ड के डॉक्यूमेंट बनाते वक्त पैराग्राफ रिलेटेड सेटिंग्स करते थे, यहाँ भी आपने पैराग्राफ्स लिखे हैं, आपने टेक्स्ट लिखा है, तो उस टेक्स्ट को आप अलाइन कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। राइट, तो बच्चों आज हमने कुछ बेसिक्स जाने प्रेजेंटेशन बनाने के, स्लाइड्स को जोड़ना आपको आ गया है। अब आगे की कक्षाओं में हम और जानेंगे प्रेजेंटेशन को कैसे निखारा जा सकता है, कैसे इसमें एनिमेशंस ऐड किए जाते हैं। आज की कक्षा में बस इतना ही। थैंक यू।